आज का सुविचार कहते हैं जिंदगी है तो संघर्ष भी होगा, तनाव भी रहेगा, खुशी भी है, डर भी रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी अस्थायी नहीं है। समय रूपी सागर के प्रवाह में से सब प्रवाहमान हैं। कोई भी परिस्थिति चाहे खुशी की हो या गम की कभी अस्थायी नहीं होती, समय के चक्र प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम अपने सामने वाली परिस्थितियों को इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने का भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी नहीं दिखाई देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नजदीक आते आते हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावह के आगे अपने आप को समर्पण कर देते हैं, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है, हमें हताश, निराश, भंवर में उलझा देती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज्यादा लोग आशा की कोई किरण ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस सब अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें तो आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ राज्य में एक साधु महात्मा आए थे। राजा ने उस साधु महात्मा की खूब मन लगाकर सेवा आदर किया। सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण ना नजर दिखाई दे, हर तरफ निराशा और हताशा हो, जब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया था और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा के कानों तक आई। उसने भी अपने घोड़े को एट लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपने अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिला हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। यह कहानी सिर्फ राजा की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है। जब ऐसा हो तो कुछ पल शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।